शुरुआत ही हमने की थी इस बात को लेकर कि देखिए बैंक की साख और आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें फेरिस्त नाम पढ़ते चले जाइए। ज्यादातर बैंक अधिकारियों के नाम है जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें नीरव मोदी, निशेल दीपक मोदी, गोकुलनाथ शेट्टी, ये सारे जो हैं उसके बाद के जो नाम है वो सारे अधिकारियों के नाम है जो बैंक के अधिकारी हैं। कुल 25 नामों का जिक्र चार्जशीट में किया गया है, लेकिन जो पहली एफआईआर थी उसमें नीरव मोदी के परिवार, दोस्त, मित्र, जो बंधु थे उसमें बाकियों का नाम जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ 3 लोगों का जिक्र किया गया है। तो सीबीआई की चार्जशीट में ये 25 नामों का जिक्र है। बहरहाल लौटिए इस बात को लेकर कि सीबीआई का मतलब होता क्या है। सीबीआई किसी थाने की तरह काम करने लगी है? यकीनन। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो देश में अपराध और इकोनॉमिक ऑफेंस की हालत क्या हो चुकी है, ये सिर्फ इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2018 में पहले 130 दिनों में यानी 10 मई तक 365 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की। यानी हर दिन तकरीबन 3 मामले अगर सीबीआई के पास पहुंच रहे हैं तो फिर कल्पना कीजिए, क्या जिस जांच एजेंसी को यह सोचकर बनाया गया कि वो प्रीमियर जांच एजेंसी होगी, वो किसी थाने से भी बुरे हालात में काम कर रही है। पर सवाल सिनेमाई मजाक का नहीं बल्कि देश के भीतर जांच को लेकर भी है, और जिस तरीके के घपले घोटाले हो रहे हैं जो सीबीआई तक पहुंच रहे हैं उनकी बढ़ती तादाद को लेकर भी है, जिसकी जांच प्रीमियर एजेंसी सीबीआई कर रही है, जिस पर सत्ता का दबाव हमेशा रहता है। मनमोहन सिंह के दौर में ये तोता हुआ करती थी और मौजूदा वक्त में विपक्ष कहता है सीबीआई तो सत्ता के इशारे पर काम करती है। तो ऐसे में याद कीजिए कैसे 12 अप्रैल को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। यूपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सीबीआई तक पहुंचा। यह मामला सीबीआई तक इसलिए पहुंचा क्योंकि बलात्कार के आरोपी होने के बावजूद यूपी पुलिस विधायक के सामने नतमस्तक थी। विधायक जी के पक्ष के भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए और 3 दिन पहले जब सीबीआई जांच में सूत्रों के हवाले से ये बात निकल कर आई कि विधायक ने रेप किया और यूपी पुलिस विधायक को साल भर बचाती ही रही, तो सीबीआई की तरफ से अखबार की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया, बल्कि दबाव में सीबीआई ने बयान जारी किया, जांच अभी जारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी सीबीआई क्या वाकई नए तरीके का थाना बन चुकी है? जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस पर पहली एफआईआर ईडी किसी थाने की तर्ज पर दर्ज कर रही है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई भी कर रही है और एसएफईओ भी कर रही है। सीबीआई के पास बैंकों के 294 मामले हैं, तो एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड जांच ऑफिस के पास 300 मामले हैं। यानी ध्यान दें तो देश में घोटाले, फ्रॉड, करप्शन, इस तरीके के मामलों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास ज्यादा से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जांच की दिशा में वो बढ़ रही है। तो क्या ये कहा जाए जांच का पैमाना बढ़ गया है, या ये मान लिया जाए कि फ्रॉड और करप्शन के मामलों में इजाफा हो गया है, क्योंकि झटके में 100% तक जांच एजेंसियों पर बोझ बढ़ा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।